ठीक है, ये देखो अपना क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ढूंढना है, वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये वाले सब में अपने को वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है और ढूंढना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और क्या दिया है सब में आप लोगों को? सेल्स, और क्या दिया है? फिक्स कॉस्ट, और क्या दिया है? प्रॉफिट। तो ये तुमको पता है वेरिएबल कॉस्ट कैसा मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट का तो एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? दैट इज कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यही अकेले फॉर्मूला में वेरिएबल कॉस्ट आता है, बाकी कोई भी फॉर्मूला में वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, दूर दूर तक नहीं। बराबर की नहीं? ये अकेले फॉर्मूला में वेरिएबल कॉस्ट है। तो अभी ये फॉर्मूला में तीन चीजें हैं, कौन सा? कंट्रीब्यूशन, दूसरा सेल्स, और तीसरा वेरिएबल कॉस्ट। तेरे पास सेल्स है, अभी तेरे को कंट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तब जाके तेरा काम बनेगा। चलो, कंट्रीब्यूशन का ये पहला वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। सेकेंड वाला होगा, कौन सा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो है तुम्हारे पास। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पहला सम तुम्हारा, दैट इज कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, बोलो फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, यस, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। चलो बताओ, फिक्स कॉस्ट है तुम्हारे पास, कितना है फिक्स कॉस्ट? कितना है? 60,000। और प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो आंसर कितना आएगा? 1,40,000। ये हो गया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, सही है? ये हो गया कंट्रीब्यूशन। अभी इसके बाद में तुम वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ सकते हो इजीली। अभी तुम्हारा पहला वाला फॉर्मूला लगेगा कंट्रीब्यूशन का, क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इससे काम होगा अपना, दैट इज कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सही है? बोलो, सेल्स का वैल्यू कितना है? सेल्स का 3,00,000, और वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू कितना है? अभी ढूंढा ना तुमने, कितना? 1,40,000। तो बोलो कितना आंसर आएगा तुम्हारा? कितना? माइनस माइनस 1,60,000। सही है ना? और यहाँ पे ढूंढना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो प्रिंट नहीं हुआ है वहां पे, मैंने बोला, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहां पे ढूंढना। तो मेरे को बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढने का फॉर्मूला क्या है रे? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। अभी तेरे को पहला ढूंढना पड़ेगा पीवी रेशो, तो ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। सही है कि नहीं है? चलो, पीवी रेशो का फॉर्मूला बताओ। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू, अभी अपन ने कंट्रीब्यूशन ढूंढा है ना? बोलो, पहला पीवी रेशो का फॉर्मूला लिख दूं? बोलो क्या है फॉर्मूला पीवी रेशो? पीवी रेशो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। यस, बोलो हाउ मच योर कंट्रीब्यूशन? ये है ना कंट्रीब्यूशन, 1,60,000। सेल कितना है आपने बोला? 3,00,000 इंटू कितना करेंगे? 100। बोलो कितना? यस, 53.33%। ये हो गया पीवी रेशो। अब इसके बाद में अपन ढूंढ सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बोलो क्या फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? यस, तो यहाँ पे ढूंढ रहे हैं अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज एमओएस। चलेगा ना? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। बोलो क्या फॉर्मूला है? यस, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100।
तो प्रॉफिट तो दिया है अपने सम में, बोलो कितना है प्रॉफिट? 80,000। पीवी रेशो कितना है? 53.33 इंटू 100। बोलो आंसर बोलो। 1,50,000 पॉइंट। अच्छा 9। अच्छा 1,50,000 अभी पॉइंट है, ये राउंड अप करना है तो ये हो गया, तो इतना ही है ना, 1,50,9 रुपए। तो ये हो गया तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बराबर है ये। चलो आगे का सम देखो। ये तुम्हारा आउटपुट है, कितना है आउटपुट? 75,000 यूनिट। और ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, कितना है? 15 पर यूनिट। और ये वेरिएबल कॉस्ट है 10 पर यूनिट, बराबर है ये। अभी मेरे को बताओ क्या ढूंढना है यहाँ पे? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द कॉस्टिंग टेक्निक्स। अभी यहाँ पे अपने को ढूंढने के खाली प्रॉफिट कितना होगा, क्या ढूंढना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है? ओनली पहला प्रॉफिट का फॉर्मूला कौन सा है? कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में प्रॉफिट आता है। क्या फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का? यस, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अभी आपके पास फिक्स कॉस्ट है लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ढूंढे, क्या है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला? सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये है ना फॉर्मूला। तो ये देख, ये सेलिंग कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट, तो मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। यस, ये देख, दैट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये देख, कितना है रे तुम्हारा सेलिंग कॉस्ट? बोलो कितना सेलिंग कॉस्ट है? 15। और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? आंसर कितना आएगा? पर यूनिट। लेकिन अपने को कंट्रीब्यूशन रुपीज में ढूंढना है। क्यों रुपीज में? क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट रुपीज में दिया है, क्या है रुपीज। तो बाबा अभी यहाँ पे लिखता हूं, देयर फॉर कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू आउटपुट इंटू 5 रुपया। कंट्रीब्यूशन इन रुपीज, कंट्रीब्यूशन इन रुपीज। इतना आउटपुट है ना, इतना वस्तु बनाया है तुम लोगों ने। कितना वस्तु बनाया है बोलो? 75,000 यूनिट इंटू 5। कितना आंसर है? 3 लाख। यस, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, कितना? 3,75,000। अभी तुम प्रॉफिट ढूंढ लोगे, कौन सा फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन का सेकेंड फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अपन ऐसा कर सकते थे क्या, इधर ही 75 से इंटू करके लेंगे तो तुमको डायरेक्ट ये मिलता है। मतलब अगर ये 15 है ना, 15 इंटू कितना करने का? 75,000। जो भी आंसर आता, चलो कितना करके देखो एक बार। 15 इंटू 75,000, 15 इंटू 75,000, 11 लाख कितना? 25,000। ये हो गया तुम्हारा सेलिंग कॉस्ट माइनस, अभी वेरिएबल ना, वेरिएबल कैसा? 10 इंटू 75, 7.5 लाख, 7.5 लाख ना। करो लेस इनको, 3,75,000। तो आप वैसा भी कर सकते थे, बराबर है कि नहीं है? पूरे आउटपुट को इंटू कर सकते थे, 75,000 इंटू 10 वेरिएबल कॉस्ट, 75,000 इंटू 15 सेलिंग कॉस्ट। फिर सेलिंग में से वेरिएबल को क्या करो? माइनस, फिर मिलेगा कंट्रीब्यूशन।
अपन ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन का पहला यूनिट ढूंढा 5 और फिर उसको आउटपुट से इंटू किया, तो ये कंट्रीब्यूशन मिल गया रुपीज में। ये भी कंट्रीब्यूशन ही है लेकिन वो यूनिट में, देखिए नहीं है, ये रुपीज में। और अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्या ढूंढेंगे, प्रॉफिट। बोलो क्या फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का दूसरा वाला, यस कंट्रीब्यूशन, ये देख कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सही है ना। बोलो तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन अभी ढूंढा है, कितना आया है, 3,75,000, 3,75,000। और अपने पास फिक्स कॉस्ट तो दिया है शायद, कितना, 2,50,000। तो अपन प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं कि नहीं, वही ढूंढना है ना, प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस करो, 3,75,000 माइनस 2,50,000 इक्वल्स टू, उधर बचेगा खाली प्रॉफिट। बोलो प्रॉफिट कितना आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, 1,25,000, दैट इज प्रॉफिट। ये सब में इतना ही ढूंढना था, इतना ही ढूंढना था कि नहीं, यही अपने को करना है काम, मालूम पड़ा कि नहीं। ये रहने दो, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर ये 25, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या निकालने का है अपने को, पीवी रेशो। चलो अपने को पहला ढूंढने का है पीवी रेशो, ठीक है, पीवी रेशो ढूंढना है, पीवी रेशो नहीं दिए, तो पीवी रेशो नहीं दिए, और क्या ढूंढने का है, फिक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब कॉस्ट, तो अपने को ढूंढने का है फिक्स कॉस्ट। ये दो चीजें ढूंढनी है। बोला काय काय दिले तुम्हाला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिए। बोलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से क्या ढूंढ सकते हैं अपन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पीवी रेशो ढूंढ सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ढूंढ सकते हैं ना पीवी रेशो, क्योंकि देख क्या मालूम है, हाँ क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अपने को पीवी रेशो तो दिया है, नहीं दिया, पीवी रेशो ढूंढना है, बराबर नहीं, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो काम हो जाएगा। ऑलवेज जो दिया है उसका इस्तेमाल करो। बोलो फॉर्मूला बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, असं असतं, जो जो दिया है उसको खाली उतारो। बोलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 80,000, 80,000 है ना। बोलो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 20,000, अपने को पीवी रेशो ढूंढना है, अपॉन कह रहे पीवी रेशो इंटू 100, बराबर है। अभी उस दिन सीखा है, ये इंटू है ना, ये डिवाइड होएगा, और ये ऊपर है ना वो नीचे है। बोलो ऊपर 80,000 है, ये इंटू है, ये इंटू है तो क्या हो जाएगा, अपॉन डिवाइड, ये तो डायरेक्ट करा दो ना, इसका मल्टीप्लाई करा के ले लो तो भी काम बने, 20,000 इंटू 100 करा दो, कितना है, 2 लाख, 2 लाख आ गया ना, 2 लाख, और अपॉन पीवी रेशो है, ऐसा है ना, अपॉन पीवी रेशो। ये 2 लाख कैसा है मालूम पड़ा ना आपको, टू 20,000 इंटू 100, तो अभी 1 2 3 4 5 6 1 2 3, एक जीरो कम है ना, 2 लाख नहीं 20 लाख आएगा, इधर एक जीरो दिया तो 2 लाख होता है, और एक जीरो देगा तो 20 लाख हो जाएगा। अभी देखिए डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, पहले इसको इंटू में ला, ऐसा सॉल्व होता है, देखिए 80,000 इंटू पीवी रेशो, डिवाइड नहीं, वो अकेला उधर बचेगा 20 लाख, ठीक है, और अभी ये उधर जाएगा 80,
ये इंटू है ना, उधर जाके क्या होएगा, डिवाइड। पीवी रेशो, पीवी रेशो इक्वल्स टू 20 लाख डिवाइडेड बाय कितना, 80,000। बोलो, आया ना, परसेंट। पीवी रेशो इक्वल्स टू कितना, 25%। ऐसा ही आएगा ना पीवी रेशो, 20%। एक बार दोबारा देखा अपन ने क्या किया, ये तो फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप किया, ये इंटू है कि नहीं? ये 20,000 इंटू 100 हुआ, और 20,000 इंटू 100 20 लाख है, अपन पीवी रेशो है। ये डिवाइड है, भागर है ना, ये डिवाइड है तो इधर आके इंटू हुआ, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई है, उधर ही अकेला बचा। बोलो, अब ये दोनों के बीच में इंटू है, तो 80,000 उधर जाके डिवाइड होएगा। आ गया। लेकिन ये अपन ने अब तक क्या ढूंढा मालूम है, खाली पीवी रेशियो। अभी अपने को क्या ढूंढना है, फिक्स एक्सपेंसेस। अभी फिक्स एक्सपेंसेस कौन से फॉर्मूला से ढूंढेंगे, पहला कंट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन कौन से फॉर्मूला से, पीवी रेशियो के। पीवी रेशियो के एक फॉर्मूला में देख क्या है, पीवी रेशियो का पहला फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तेरे पास सेल है, सेल है कि नहीं, और तेरे पास पीवी रेशियो भी है। ये देख ऐसा, ये खाली पूरा खेल दिमाग का है बस। ये देख, अभी मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ पीवी रेशो, इधर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो दिमाग चलना चाहिए। अभी मैं पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या यूज कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन। बोलो, अपने को ये ढूंढना है, अपन कोई भी चीज ढूंढने के लिए वो फॉर्मूला की दो चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए, तब वो तीसरी मिलती है। अभी मेरे पास पीवी रेशो है कितना टका, तो इधर लिखा 25। बोलो, अपने पास कंट्रीब्यूशन ढूंढने का है, लेकिन अपने पास सेल है, चेक करके बताओ, 3 लाख इंटू 100 हो जाएगा। बोलो, अब क्या करेंगे, ये डायरेक्टली डिवाइड है, इधर आके इंटू होगा, होगा ना इंटू, कितना 25, 25 इंटू 3 लाख, और ये इंटू है कि नहीं, वो डिवाइड में चला जाएगा। ऊपर क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, उधर कंट्रीब्यूशन ही बचेगा अकेला, कितना है, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। ये हो गया अपना कंट्रीब्यूशन, रुपीज कितना, 75,000। सही है कि नहीं, ये हो गया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 75,000, राइट है। लेकिन अब तक अपना काम हुआ नहीं है, क्योंकि अपने को क्या ढूंढने का है, फिक्स कॉस्ट। लेकिन कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है अपने पास, कौन सा वाला, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तेरे पास प्रॉफिट तो दिया है भाई ने, कंट्रीब्यूशन अभी अपन ने ढूंढा, तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। चलो अप्लाई करो। बोलो, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, हाँ यस, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, यस, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। सही है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। चला, कंट्रीब्यूशन ढूंढा है अपन ने, कितना है कंट्रीब्यूशन, 75,000। फिक्स कॉस्ट तो ढूंढना है अपने को, प्रॉफिट है तुम्हारे पास, कितना प्रॉफिट, 20,000। ये प्लस है, इधर आके माइनस करता है, 75,000 माइनस 20,000, तो उधर क्या बचेगा, ओनली फिक्स कॉस्ट। बोलो, क्या आंसर आएगा, यस, देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज कितनी है, 55,000। बराबर, अरे बड़ा कि नहीं, ये सम देख, तुमको लगा रहेगा अरे भाई कितना कम दिया है, बराबर कि नहीं है, लेकिन जिधर जितना कम देता है ना, वो सम उतना बड़ा रहता है, क्योंकि उसमें फिर बाकी जो सारी चीजें मिसिंग है, जो देनी चाहिए, वो सारी ढूंढनी पड़ेगी ना तुमको। अभी इधर पूछा कि दो ही चीज था, पीवी रेशियो और फिक्स एक्सपेंस, मतलब फिक्स कॉस्ट, लेकिन कितना सारा मचान करना पड़ा, बराबर कि नहीं, ऐसा चीज। हम्म, इधर अपने को ढूंढने का है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बताओ अभी क्या है, सेकेंड वाला, क्योंकि इंफॉर्मेशन यूनिट में दी है,
हाँ, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन फिक्स कॉस्ट है अपने पास, कंट्रीब्यूशन ढूंढेंगे, ये सिंपल है ना, सेल माइनस वेरिएबल दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो क्या करना पड़ेगा, पहला ढूंढेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे जब इंफॉर्मेशन यूनिट में दिया जाता है ना, यूनिट, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसको खाली आगे ये वर्ड जोड़ देने पर यूनिट, वही फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन के आगे लिखने का पर यूनिट, क्योंकि इंफॉर्मेशन यूनिट में, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस सेल्स पर यूनिट, या तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ऐसा लिख के दिया ना, सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा लिख के दिया कि नहीं, तो तुम इसको ऐसा लिखो, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, है कि नहीं तुम्हारे पास, माइनस ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सही है। चलो बोलो कितना है सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, 20 है, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है रे, 20, और वेरिएबल 15 है, तो आंसर कितना आएगा, पर यूनिट। ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अभी मैं ढूंढ सकता हूं इजीली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, दो फॉर्मूले ना उसके। अभी ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में नहीं मिल सकता क्योंकि ये यूनिट है। क्या फॉर्मूला है उसका, फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं, यस फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन, बोलो फिक्स कॉस्ट दिया अपने पास 20,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया है 5, तो आंसर कितना आएगा, यूनिट, नहीं ये यूनिट्स में होता है, ये यूनिट्स ओनली, समझा कि नहीं, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोला था। इसमें मिस्टेक से बोला। वो वो है ना, वो राजेश को भी एक लगा है ना, तो, नहीं नहीं तेरे को हो रहा है, ये उसको मालूम पड़ रहा है कि भाई उसको मार्जिनल लिखने नहीं आता है। जाएगा ही ना दादा, फिर तो ऊपर से वो सब बनाना पड़ता है, लाइन बराबर नहीं। चल भाई चल, कोई बात नहीं, चल भाई देख, ये वाला क्वेश्चन, ये फिक्स कॉस्ट दिया है तुमको, फिक्स कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है कि नहीं, फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, फिक्स कॉस्ट 80,000 दिया है, फिक्स कॉस्ट 80,000, यस। गोटू बोले तो कोमा में चला गया रे, बोलता है टीवाई देना ही नहीं। चल भाई फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स दिया है माय डियर, यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिया है, ठीक है। बोलो क्या ढूंढना है आप लोगों को, क्या ढूंढना है, पीवी रेशो। हाँ ये पीवी रेशो ही पहला ढूंढते हैं, उसका बात करो, बाद में आगे का देखते हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बोला वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया था, तो तुमने फॉर्मूला भी वापरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ही पीवी रेशो ढूंढने के लिए। अभी ब्रेक इवन सेल दिया है, तो फॉर्मूला ब्रेक इवन सेल का ही यूज करना पड़ेगा, क्या ढूंढने के लिए, पीवी रेशो के लिए। बात समझे क्या तुमको, इसके पहले वाले सब में इधर ही समता हो, ये देख, ये जो सम था, कौन सा वाला सम था, हाँ ये पीवी रेशो ढूंढना था कि नहीं, तो अपन ने क्या उसका फॉर्मूला वापरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि वो दिया था उसने, और वो फॉर्मूला में पीवी रेशो आता है। अभी उसने दिया है ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स में भी तो आता है ना, ब्रेक इवन सेल्स में भी पीवी रेशो आता है कि नहीं, क्या है ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला, तो तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट है,
ब्रेक इवन सेल भी है, तो पीवी रेशियो मिलेगा ना इजीली। बोलो फॉर्मूला बोलो, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट इधर लिखता हूँ सेल्स, मतलब ये रुपीज वाला रहता है, इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन यस पीवी रेशियो इनटू 100। बताओ तुम्हारे पास ब्रेक इवन सेल है कि नहीं, कितना है? 2 लाख रुपीज, बराबर है। बोलो फिक्स कॉस्ट कितना है? 80,000। पीवी रेशियो कितना है? नहीं है, वही तो ढूंढना है, इंटू 100। कुछ टाइम पहले सिखाया वैसा कराने का, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 80 लाख। ये देख, ये 2 लाख इक्वल्स टू 80 लाख आप बोले, 80 लाख डिवाइडेड बाय पीवीआर। अब क्या बोला था? इससे इंटू, ये डिवाइड है ना, इंटू, तो क्या करेंगे? 2 लाख, 2 लाख इंटू पीवीआर इक्वल्स टू उधर बचेगा 80 लाख। सही है कि नहीं? बोलो दोनों के बीच में इंटू है, तो ये उधर जाके क्या होएगा? डिवाइड। सेम टू सेम था मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, ऐसा ही किया था अपन ने। बोलो पीवीआर मतलब पीवी रेशो क्या है? 80 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख करा दो, 40% ना, तो पीवीआर इक्वल टू 40%। 40% राइट है ये, तो ये पीवीआर तुम्हारा मिल गया 40%। अभी अपने को ढूंढने का है, उसने दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट ढूंढना है। प्रॉफिट मीन सेल्स आर 4 लाख, तो अपने को डिजायर प्रॉफिट ढूंढना है जब उसने डिजायर सेल दिया है, बराबर है कि नहीं? चले देख, ये देख, देख कैसा लाइन, देख कैसा लिखा, प्रॉफिट ढूंढो व्हेन सेल्स आर, तब जब सेल 4 लाख होगा तब प्रॉफिट कितना? तो उसने दिया है तेरे को डिजायर सेल्स, क्या दिया है? डिजायर सेल्स। बोलो डिजायर सेल्स दिया है 4 लाख, और अपने को ढूंढने का है डिजायर प्रॉफिट। ढूंढना है कि नहीं डिजायर प्रॉफिट? तो अभी अपना फॉर्मूला लगेगा वही, कौन सा वाला? डिजायर सेल का। डिजायर सेल्स इक्वल्स टू डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। यस दैट इज डिजायर, डिजायर सेल्स, बोलो डिजायर सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। चलो फिक्स कॉस्ट कितना दिया है तुम्हारे सम में? ये है ना फिक्स कॉस्ट, कितना है? 80,000। और डिजायर प्रॉफिट तुमको दिया है, सॉरी डिजायर सेल दिया है, तो इधर लिख दू 4 लाख डिजायर सेल के नीचे, प्लस डिजायर प्रॉफिट ढूंढना है अपने को। पीवीआर तो अब भी ढूंढा तुम लोगों ने, 40 इंटू 100, असंच ना? सांगा इथे कसं करतो आपण? ये डिवाइड है, डिवाइड है कि नहीं? ये इंटू है, डिवाइड। ये देख 4 लाख, 4 लाख इंटू 40, और ये इंटू है वो डिवाइड में जाएगा। बोलो उधर क्या बचेगा? 80,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट, इसका बताओ? 1,60,000 इक्वल्स टू 80,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट, ये प्लस है ना, इधर आके माइनस, तो 1,60,000 माइनस 80,000 इक्वल्स टू डिजायर प्रॉफिट। बोलो कितना है डिजायर प्रॉफिट? कितना है? 80,000। खत्म ये, बराबर है कि नहीं? तुमको फॉर्मूले परफेक्टली आने चाहिए, और उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जमना चाहिए, बराबर कि नहीं? क्या हुआ? ते तसंच असतं. 5 रुपये का वस्तू मिळते हळदी कुंकू में, मला म्हणे माझ्या बायकोला घेऊन ये.
मी फोन केला असता ती झाली नसती. हळदी कुंकुमध्ये ती 2 पोरं पण घेऊन यायला लागेल. चला भाई, ये देख कंपनी ए, ये वाला सम देखो. कंपनी ए एंड कंपनी बी बोथ अंडर द सेम मैनेजमेंट make and sell same type of product. The budgeted profit and loss account for the January to June 2001 are as under. बंदे बोल रहे हैं कि कंपनी ए का सेल एवढे एवढे है, कंपनी ए का वेरिएबल कॉस्ट इतना है, फिक्स कॉस्ट इतना है, मतलब कंपनी ए का खर्चा इतना है, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट. तो ये 3 लाख में से 2,70,000 गया तो 30,000 बच रहा है. बराबर है. अभी ये दोनों कॉस्ट है, तो ये 30,000 उसका कंपनी का प्रॉफिट है. प्रॉफिट, ये 30,000 कंपनी का प्रॉफिट है. हाँ, लेस करके आया ना. ये दोनों इधर लिखा है वर्ड, क्या लिखा है, लेस. 3 लाख में से ये 2,40,000 और 30 बाहर गया, लेस करना है. कंपनी बी का इतना है सेल और कंपनी बी का इतना खर्चा है. कौन सा, वेरिएबल आणि फिक्स. आपको सिखा है कंपनी का ये दो मिलके ही कंपनी का टोटल कॉस्ट बनता है. सबसे पहले मैंने फॉर्मूला यही लिख के दिया रहेगा, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ये कंपनी का खर्चा है. तो लेस करने के बाद इधर प्रॉफिट है, मतलब ये भी कंपनी का प्रॉफिट है. कितना, 30,000. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच कंपनी. दोनों कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या आता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. लेकिन दोनों कंपनी का पीवी रेशियो गायब है. तो पहला क्या ढूंढना पड़ेगा, दोनों कंपनी का पीवी रेशियो. मैं ऐसा यहाँ पे एक पार्टीशन करता है. ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपनी ए. ठीक है. और यहाँ पे लिखता है कंपनी बी. नहीं, वो नहीं इधर लगेगा. चेंजेस इन प्रॉफिट और चेंजेस इन सेल नहीं इधर, वो 2 पीरियड में लगता है. कंपनी एक ही होनी चाहिए और उसका 2 अलग साल का सेल देना चाहिए और 2 अलग साल का प्रॉफिट देना चाहिए. ये कंपनी सेम है कि 2 अलग कंपनी, वो इधर नहीं लगेगा. ये देख पीरियड किधर लगता है, देख ये 2 अलग साल दिए, 2001 2002, 2 डिफरेंट पीरियड हो गया, इधर लगेगा. ये भी फर्स्ट हाफ ईयर सेकेंड हाफ ईयर, 2 पीरियड है डिफरेंट. कंपनी एक ही, नाम देख लिखा है एस लिमिटेड. इधर भी वही कंपनी एक ही है, 2000 और 2001 का दिया है. कंपनी एक ही है, पीरियड 1 पीरियड 2, इधर वो लगेंगे. इधर कंपनी 2 डिफरेंट है सेम समय होमवर्क में. समझा कि नहीं आता है. इधर बहुत सारे सम है, बाद में मैं बताने वाला हूँ कौन से सम आपको घर पे करने हैं. वैसे टाइप के मैंने निपटाया है इधर. समझे कि नहीं, ऐसा है. बोलो अभी अपन क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है, ये तो मालूम पड़ा आपको. और यहाँ पे देख लिखा है पॉइंट ऑफ ईच कंपनी, मतलब समझ जाओ ना, 2 कंपनी का अलग अलग होगा. तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, आपने बोला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. अभी फिक्स कॉस्ट तो है अपने पास, लेकिन पीवी रेशियो नहीं है, तो पहला पीवी ढूंढना पड़ेगा. पीवी का फॉर्मूला क्या है, पीवी का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. लेकिन इधर सेल है अपने पास, कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो पहला क्या ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स माइनस ओनली वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन का बराबर कि नहीं. तो मैं यहाँ पे पहला दोनों कंपनी का कंट्रीब्यूशन ढूंढता हूँ. बराबर है. इधर कंट्रीब्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा देता हूँ. बोलो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. इधर भी लिखता है कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ये कंपनी ए का है, कंपनी बी का है. चलो सेल बताओ कंपनी ए का 3 लाख. सही है. बोलो कंपनी ए का ही वेरिएबल कॉस्ट बताओ. हाँ वेरिएबल बताओ, वेरिएबल ओनली.
समझा कि नहीं? बोलो कितना आएगा आंसर? 60। ये हो गया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कंपनी ए का। चलो इसका सेल बताओ 3 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट बताओ 2 लाख। आंसर कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख है ना? आए कि नहीं? दोनों का अलग अलग। ये हो गया दोनों का कंट्रीब्यूशन। अभी दोनों का अलग अलग पीवी रेशो मिलेगा। बोलो, ये देख अगला फॉर्मूला लिख देता है। क्या ढूंढू? पीवीआर। पीवीआर इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। वापस इधर भी पीवीआर, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ऐसे ही फॉर्मूला आते हैं जो परफेक्ट 10 मार्क में बैठ जाते हैं सम। बोलो कंट्रीब्यूशन अभी ढूंढा अपन ने, कितना है? 60 है। कंपनी ए का ही सेल बताओ। कंपनी ए का ही बता रहे हो ना? यस, इनटू 100। तो आंसर 20%। ये हो गया इसका पीवीआर। चलिए इसका बताओ, इसका कंट्रीब्यूशन अभी ढूंढा है 1 लाख। इसका सेल बता 3 लाख इंटू 100 कितना? 33 परफेक्ट निकाल रहे हो ना? 33.33 33.33%। ये हो गया पीवीआर दोनों का। लेकिन पीवीआर तो पूछा ही नहीं, भाई ने पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट। और अभी ब्रेक इवन का मैं फॉर्मूला डाल सकता हूँ। ब्रेक इवन का फॉर्मूला बता दो। क्या बोला? यस, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। बोलो क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर इनटू 100। इधर भी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। बोलो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर इनटू 100। रुक, चलो बोल फिक्स कॉस्ट बताओ दोनों का। इसका फिक्स कॉस्ट कितना है? 30 है ना? और पीवीआर इसका 20% है। चलो ये कैलकुलेट करो। 1 लाख कितना? 50,000। इसका बताओ फिक्स कॉस्ट 70,000। पीवीआर कितना है? 33.33 इंटू 100। आंसर 2,10,021। एक बार ऐसा करा दो ना, 70,000 इंटू 100 करा दो खाली। हाँ, डिवाइड 33.33 लास्ट तक दे दो। 33 लास्ट तक 0 लिख दो, 33 लिखते हो। हाँ, 70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 33 पॉइंट। ये देख, पॉइंट देने के बाद कैलसी पे जितना जगह है, क्योंकि जो आपका भी आंसर आया था ना ये, कभी भी क्या इधर अंत नहीं हुआ रहेगा, आगे भी रहेगा, और फिर इक्वल टू करेंगे राउंड फिगर मिलता है। तो इसके पहले भी एक सम में आपने किया है ऐसा, और जो इधर 9 आया था मालूम है, 9 रुपया पीछे, उधर भी ऐसा ही करना, तो आपको राउंड फिगर मिल जाएगा। अभी आया कि नहीं परफेक्ट आंसर है? और ये बोर्ड के पास होता है। कितना रुपया? 2,10,000। हाँ, मोबाइल पे नहीं आएगा ये, मोबाइल पे भी आया है। कितना? 2,10,000 है ना? 2,10,000 बराबर है। 2,10,000। अगर खाली 33.33 करोगे ना, 33.33 तो अलग आएगा, तो परफेक्ट नहीं है। ये आएगी नहीं परफेक्ट। ये मालूम पड़ा ना, इधर मैंने 33.33 लिखा है, कैलसी भी आपको क्या करना है वो मालूम पड़ा। तो अभी परफेक्टली जाके पहला चीज खत्म हो गया। आगे ढूंढना है द सेल एट विच ईच ऑफ द टू कंपनी विल मेक अ प्रॉफिट। अभी अपने को सेल ढूंढना है जब कंपनी प्रॉफिट बना रहा है। कितना? 10,000। मतलब अपने को ढूंढने का अभी डिजायर सेल जब डिजायर प्रॉफिट होगा 10,000। रुको, ये देख, अभी अपन बी वाला कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हैं। कंपनी बोल रही है डिजायर प्रॉफिट होगा 10,000। कंपनी बोल रही है डिजायर प्रॉफिट होगा 10,000। तब तेरे को ढूंढने का है डिजायर सेल। सही है?
तब तेरे को ढूंढने का है डिजायर सेल। तो अपना फॉर्मूला है डिजायर सेल इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन, यस, इसका पहले कैलकुलेट करें। चलो बोलो, इसका फिक्स कॉस्ट बताओ 30 है और प्रॉफिट तो 10,000 बोला है भाई ने, 10,000 बोला है ना, अपॉन पीवीआर इसका 20%। चलो 20 इंटू 100, चलो कर कैसे पे, 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, 2 लाख आया, 2 लाख आ रहा है कि 20,000 आ रहा है, 40,000 इंटू 100, 40 लाख का डिवाइडेड बाय 20, 2 लाख आएगा, खाली 2 रहता तो 20 लाख आता। इधर बोलो, इसका फॉर्मूला डिजायर सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। चलो बोलो, फिक्स कॉस्ट 70 है इसका, 70,000 और डिजायर प्रॉफिट इसका 10,000 अपॉन कितना रे 33.33। ये ध्यान रखो अभी कैसा करना है वो, तो राउंड फिगर मिलेगा 2,40,000, कितना है 2,40,000। ये हो गया तुम्हारा डिजायर सेल। जगह पे रुपीज का साइन देने का जिधर जिधर अमाउंट है, मालूम पड़ा हाँ कि नहीं। तो ये सम्स के जैसा ही अपना ये सम है, तो मैंने यहाँ पे भेजा, याद कर सकते हो ना घर पे, खाली नंबर्स बदले, ये कंपनी ए और कंपनी बी, यहाँ पे वो प्रिंट नहीं हुआ है क्या ढूंढना है, लेकिन यही ढूंढना है, यही इंफॉर्मेशन नीचे देना, समझा। प्रॉफिट भी वही लगाना है, कितना आ जाए 10,000, तो आपका काम हो जाए, राइट है।